माइंड में आप ये चीज को सेव कर लीजिए कि जब भी किसी भी सेंटेंस में, कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, अगर वो स्टार्ट हो रहा है और अगर उसमें पहले ही किसी फॉर्म में किसी भी एक्शन, चेंज कौन होता है, एक्शन वर्ड कि नो एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड। एक्शन एक्शन वर्ड। वर्ड, राइट। हाँ, तो आपको पता है कि एक्शन वर्ड चेंज होता है। जब एक्शन वर्ड चेंज होता है तो ये माइंड में सेव रखिए कि अगर कोई एक्शन वर्ड पहले ही चेंज हो गया है तो उसके बाद में कितने भी एक्शन वर्ड क्यों ना आ जाए वो चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक फंडा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले एक्शन वर्ड आएगा उसी को चेंज करेंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। जो दूसरी चीज है वो ये है कि अगर डिड लगा हुआ है तो आपको पता है कि डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड। एस और एस फॉर्म होती है डज। अगर ये पहले ही, ये कोई भी आई मीन सेकेंड फॉर्म हो गई, डज हो गई, अगर ये सेंटेंस के पहले ही आ गई है तो उसके बाद में सेंटेंस में कभी भी फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड थिंग्स, तीसरी चीज ये है कि जब भी अगर आपको बताया गया है कि कंटिन्यूटी का मतलब, आप आंखें बंद करें, आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको ये बता दिया गया है कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है ING, ठीक है। फिनिश का मतलब होता है जब भी कोई भी काम फिनिश होता है, ठीक है, प्रेजेंट में, तो उसका मतलब है हैव प्लस वर्ब टू थर्ड फॉर्म। दुनिया में जब भी आप परमिशन मांगते हैं तो परमिशन के लिए आप यूज करते हैं कुड, अभी के लिए, ठीक है। एंड जब भी आप रूटीन की बात करते हैं तो रूटीन में हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म, जिसको हमने कहा था डू से क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड पर्सन के साथ में एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। एंड जब भी पास्ट की बात हम करेंगे तो पास्ट में आंखें बंद करके हमें क्या यूज करनी है, सेकेंड फॉर्म, सेकंड ठीक है। फॉर्म। सिंपल सी चीज है। अब कोई आपसे कहता है कि नहीं प्रेजेंट में डस का इस्तेमाल करते हैं, तो डस का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल हम डू ही करते हैं। वो तो कंडीशन होती है कि थर्ड पर्सन आ जाता है, इसलिए हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से किसी ने आपसे कहा कि नहीं पास्ट में तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इससे पहले वाली क्लास में एक स्टूडेंट में से बहुत ज्यादा मैं उसका झिकझिक हो रहा था कि लाइक वो बोल रहे थे कि सर पास्ट में मेरे टीचर ने मेरे को बताया कि डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे वही कहा कि अगर पास्ट में डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो टेंस को लेकर के आ रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो बोल रहे थे कि लाइक हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा अगर पास्ट में डिड का ही इस्तेमाल करते हैं तो बताइए मैं गया था, इसको कैसे बोलेंगे? इसको तो ये बोलेंगे ना कि लाइक आई वेंट, सेकेंड फॉर्म लगा करके, राइट। तो यहाँ डिड कैसे नहीं लगेगा, हमें लग रहा है यहाँ पर नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस है, राइट। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। हम सेकेंड फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं कि सेकेंड फॉर्म हमारे लिए मेन मैटर है। वो तो कंडीशन है कि अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये आएगा, नेगेटिव करेंगे तो ये आएगा, पॉजिटिव करेंगे तो ऐसा आएगा। पूरे के पूरे पास के सेंटेंस में चाहे आप पॉजिटिव बनाइए लाइक सिंपली आई वेंट, क्वेश्चन पूछ लीजिए डिड यू गो, यू गो। और नेगेटिव कह दीजिए कि लाइक आई डिडंट गो। को इन सारे सेंटेंस में आपको डिड कॉमन नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ सेकेंड फॉर्म कॉमन मिल रही है। यहाँ लगी है, ये लगी है और ये लगी है, राइट। इसलिए मैंने फोकस किया है कि आप सेकेंड फॉर्म पे फोकस करें। माइंड में जब भी बात क्लिक हो कि नहीं यार पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, ठीक है। जिस तरीके से हम हर एक चीज को देखते हैं, पहले भी मैं क्लास में हमेशा इसी तरीके से बताता हूँ कि अगर आप बोलते ना कि सीधी बात नो बकवास, तो आपको एक एड याद आता है कि स्प्राइट हम पी रहे हैं, राइट। डर के आगे जीत है, हम माउंटेन ड्यू पी रहे हैं। उसी तरीके से लाइक पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, सिंपल, राइट। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, इतना क्लियर है ना, सभी को क्लियर है, ठीक है। यस। अब देखिए इस पे एक छोटी सी चीज को और समझिएगा, मैं थोड़ा सा वापस से एक पूरा सिनेरियो बना के लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऊपर प्रेजेंट, ठीक है, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने लिखा प्रेजेंट। प्रेजेंट में जब भी कंटिन्यूटी की बात होती है, कंटिन्यूटी की किस पर, प्रेजेंट पे, तो हम प्रेजेंट। लगाते हैं ING। बट अगर प्रेजेंट के साथ में आता है तो प्रेजेंट में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इज,
एम आर। किसके साथ में? आई कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। यस। अब जब भी प्रेजेंट में कोई भी काम फिनिश होता है, ठीक है, प्रेजेंट में अगर कोई भी काम, मेरे शब्दों को सुनिएगा, कोई भी काम ऐसे, ठीक है, कोई भी काम, काम का मतलब वर्क फिनिश्ड होता है, ठीक है, तो फिर हम डील करते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है, जब भी कोई भी काम प्रेजेंट में कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा करके मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा इजी होता है। ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये कंटिन्यूटी की बात हो गई, ये फिनिश की बात हो गई। ठीक है, कि जब भी हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के लिए तो आईएनजी लगाते हैं, डील करते हैं इज एम आर से, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और यहाँ पर हम डील करते हैं हैज आई मीन हैज हैव से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब भी कोई काम फिनिश हो जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस समझ लेते हैं, मैंने लिखा कि लाइक मैं जा या मैं खेल रहा था। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे लाइक आई एम प्लेइंग, राइट? ठीक है, अब अगर इसी, सॉरी, मैं खेल रहा हूँ, नॉट खेल रहा था, मैं खेल रहा था, वही। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे लाइक आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट की बात है, हाँ, इतना क्लियर है कि नहीं है? Yes. अब इसी काम को ही हम प्रेजेंट में ही फिनिश करते हैं, तो मैंने बोल लिया कि लाइक मैंने खेल लिया, राइट? तो इसको हम बोलेंगे लाइक आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड। अगेन इस हिंदी सेंटेंस को बोलने के तरीके बहुत सारे हैं, मैंने खेल लिया, मैंने खेल लिया है, मैंने खेला था, लाइक दैट, है ना? तो इसको आप किसी तरीके से बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं, एक चीज फिर से आती है पॉइंट पर हमारे लिए, वो ये है कि अभी देखिए, तो ये बात हो गई, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, प्रेजेंट की, फिनिश की एंड कंटिन्यूटी की। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर इन केस हमारे पास सारी सिचुएशन सेम हो, सिचुएशन कौन सा सेम हो? जो कंडीशंस हमारी हैं, ये जो मैंने हाईलाइट की है ना, कंटिन्यूटी, ये जो मैंने नाम दिया है, इसको बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग एंड सेंस। ठीक है, उसी तरीके से ये एक फिनिश, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी कैसी कंडीशन आती है? फिनिश वाली कंडीशन आती है। कब आती है? प्रेजेंट में आती है, तो वहां पर हैज हैव से डील करते हैं। कंडीशन अगर कंटिन्यूटी की आती है प्रेजेंट में, तो इज एम आर एंड आईएनजी से डील करते हैं। इतना क्लियर है? Yes. अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि यही कंडीशंस, यही दोनों कंडीशन, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी हमारी प्रेजेंट में ना आकर के अब वो पास्ट में आती है। ठीक है, तो पास्ट में तो एक कंडीशन तो अभी हमने कल पढ़ी है लास्ट टाइम पे, वो कंडीशन क्या थी कि पास्ट में कोई भी काम फिनिश। आप लोग के जो सेंटेंसेस आए हैं ना, उसमें उनकी हिंदी को लेकर के थोड़ा सा डाउट है, और मैंने हिंदी को कुछ लोग में सही भी किया है। ठीक है, तो अगर पास्ट में कोई भी कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पर कोई भी काम फिनिश होता है, ठीक है, अच्छा, फिनिश का मतलब समझ लीजिए, फिनिश का मतलब है कि कोई भी काम पास्ट में, बीते हुए टाइम पे, अपने लाइक भूतकाल में, ठीक है, वो चीज खत्म हो गई हो। खत्म इन द सेंस, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने सुबह नाश्ता किया था ना, तो बोलोगे हाँ मैंने किया था, दैट मीन्स नाश्ता वाला काम अब खत्म, उसका कोई भी अस्तित्व अब टाइम पे नहीं है। कल था, सुबह था, अलग बात है। मैंने कहा बाजार गए थे, आपने कहा हाँ मैं गया था। ये सारी चीजें क्या है कि कोई काम है जो क्या हो गया है, अगेन फिनिश्ड हुआ है। कब हुआ है? पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो जब भी पास्ट में कोई भी काम फिनिश होता है तो वहां पर हम ये क्या लगाते हैं? सेकेंड। यही तो लगाते हैं, कल हमने यही सीखा था। Yes. राइट, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर पास्ट में ही मान लेते कोई काम, एक कंडीशन यहां लेते कोई काम कंटिन्यूटी में है, तब क्या करेंगे?
तो जब पास्ट में कोई भी काम कंटिन्यूटी में होगा तो उसको डील हम करेंगे। अच्छा, कंटिन्यूटी का मतलब हमेशा क्या होता है, ING, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर पास्ट में है तो बस उसको डील करेंगे was एंड were से, एंड उसके तुरंत बाद जो भी एक्शन वर्ड आ रहा है उसमें हम ING ऐड कर देंगे, क्योंकि ING इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूटी की बात चल रही है। अब सेंटेंस ले लेते हैं, यही जो ऊपर सेंटेंसेस लिए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, इन्हीं सेंटेंसेस को हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैं खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी में। अगर इसी कंटिन्यूटी को हम पास्ट में बोलेंगे तो हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि लाइक मैं खेल रहा था। हाँ, यही तो बोलेंगे, बताइए यस सभी लोग बताइए, जैसे Yes, बोलिए sir. कुछ। So, मैंने कहा यार आप जा रहे थे, वो आ रही थी, वो कल खेल रही थी, राइट, वो मुझसे बात कर रही थी, ये सब क्या है, पास्ट में एक कोई काम था जो उस वक्त पे चल रहा था। मैंने कल आप मेरे से बात कर रहे थे, इट मींस पास्ट में वो काम चल रहा था, तो बात कर रहे थे, तो मैंने सिंपल बोला लाइक आई के साथ में हम यूज करते हैं was, एंड क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो आई was play, Playing. playing। ING क्यों आएगा, क्योंकि Continuous continuity form. क्योंकि काम कंटिन्यूटी में था पास्ट में। देखिए फिर से समझिए, दुनिया के किसी भी, हम तीन ही टाइम में तो बात करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, तो प्रेजेंट में हूँ, पास्ट में हूँ या फ्यूचर में हूँ, दुनिया की किसी भी कोने में अगर कंटिन्यूटी का सेंस आएगा, क्या सेंस आएगा, कंटिन्यूटी का, ठीक है, अगर कंटिन्यूटी का सेंस आएगा तो वहां पर हमेशा ING आएगा ही आएगा, ठीक है, माइंड में ये सेट कर लीजिए। दुनिया में कभी भी कोई भी काम फ्यूचर में, अगेन फ्यूचर में हमें टाइम टेकिंग बताएगा और कंप्लीट बताएगा कि फ्यूचर में ऐसा काम हो जाएगा, राइट, तो वहां पर भी काम कंप्लीट होने पे क्या आता है, थर्ड फॉर्म। एक्सेप्शन एक ही है कि लाइक हमारे पास में पास्ट में ही ओनली सेकंड फॉर्म आती है, बाकी हर दुनिया के हर कोने में थर्ड ही फॉर्म आएगी, जब भी उसकी फीलिंग कैसी होगी, फिनिश जैसी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को, मैं खेल रहा था, इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट, ओके सुनिएगा 2 मिनट के लिए पहले इसको समझिए, अगर मैं खेल रहा था, इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में बताऊंगा, किसमें, पास्ट में मुझे बताना है फिनिश में, ठीक है, कि अगर वो काम मुझे फिनिश करना है, तो मैं इसी सेंटेंस को कैसे लिखूंगा कि मैंने, I was finished. हाँ, मैंने खेला था, हाँ. यही तो बोलेंगे। नहीं सर, फ्यूचर वाला नहीं समझा जो बोला आपने अभी। फ्यूचर वाला नहीं, अभी की बात समझिए, अच्छा, पास्ट की बात समझिए। मैंने कहा मैं खेल रहा था, इसको फिनिश करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि मैंने खेला था, खेला दैट मींस खेलने का काम कंप्लीट किया था। तो जब भी खेला था, पास्ट में लगाते क्या है, सेकंड फॉर्म, तो क्या बोलेंगे, लाइक I have played. आप तो प्रेजेंट में लगाते ना, सर हैड नहीं, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, तो आई प्लेड प्लेड, Played. ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब बहुत सारे लोग सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं, सर मैं खेलता था, ये पास्ट तो है बट ये पास्ट फिनिश नहीं है। आप ध्यान से सुनो, सपोज दैट मैंने कहा मैं खेलता था, मैं तुमसे मिलता था, मैं वहां जाता था, मैं वहां बैठता था, ये ऐसा नहीं लग रहा कि पास्ट में कोई ऐसा काम है जो पहले, आई मीन पास्ट में ही जो एक्शन हो रहा है वो पहले चलता था, उसकी हैबिट में था। ऐसे मैंने कहा यार, जब मैं पता नानी के यहाँ जाता था ना, तो नानी जी मेरे को 50 रुपए देती थी, तो इसका मतलब है जब जब मैं नानी के यहाँ गया हूँ तब तब उन्होंने मेरे को 50 रुपए दिया है, दैट मींस ये कैसा रिपीटेड एक्शन है, राइट, हर बार होता था। मैंने कहा मैं सविता मैम से मिलता था और मैं सविता मैम से मिला था, दोनों में अंतर है, ठीक है, मैं लिखता हूँ, ठीक है, मिला था वन टाइम, मिलता था मिला था, व्हाट एग्जैक्टली राइट। मैंने कहा मैं तुमसे मिलता हाँ. था, और एक मैंने लिखा कि मैं तुमसे मिला था. वेरी गुड, मैं तुमसे मिला था। दोनों में अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम एक हैबिट की बात कर रहे हैं, हम एक रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं जो रिपीट पे रिपीट हो रहा है, राइट।
यहाँ पर, ठीक है, जो पास में रिपीट हो रहा था, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि लाइक ये कोई भी चीज हुई है वन टाइम। यस नो? यस सर। भाई मैंने कहा कि शुभम हिंदी गाने गाता था, तो ऐसा लगेगा कि एक वक्त था जब शुभम हिंदी गाने गाता था। यार तुम मंदिर जाते थे, पता है? तो अगर हम ये बोलेंगे तुम मंदिर जाते थे, आप बताओ क्या एक बार का सेंस आ रहा है? क्यों पहले नहीं जाते थे क्या? ये होता है अब नहीं जाते हो समथिंग। हाँ, वो तो ठीक है, दैट मीन्स वो हैबिट हम पहले करते थे, अब नहीं कंटिन्यू करते। में। जैसे जैसे सविता मैम पहले स्कूल जाया करती थी, अब थोड़ी जाती है, पहले जाती थी, तो एक दिन तो नहीं गई थी ना, वो हैबिट भी थी, ठीक है। तो ये हैबिट के सेंटेंसेस को, इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये हमारा बात का विषय है। हमें अभी समझना है कि पास्ट के सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे बनाएंगे। आपकी जो मिस्टेक्स हुई है ना, वो हुई है हिंदी को लेकर के, ठीक है। इसमें श्वेता से भी मैंने बताया था, उनके 3-4 सेंटेंसेस गलत थे, बाकी के भी मैंने चेक किए हैं, तो उसमें गलतियां जो आ रही थी वो यही आ रही थी कि आप जो सेंटेंस बोल रहे थे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में क्या गलती थी, वो सेंटेंस का बनाने का तरीका। और मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि प्लीज हिंदी को फोकस करके बनाइए, बिकॉज आप वही सोच रहे हैं और तभी तो बोल रहे हैं ना। पर आप हैबिट के बारे में सोच रहे हैं और पास्ट में सेकंड फॉर्म आप लगा रहे हैं, राइट? तो फिर नहीं चल सकता, राइट? इसलिए हमें सेंटेंस ये बोलना पड़ेगा है कि मैं तुमसे मिला था, कोई भी काम फिनिश हुआ था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिनिश ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लाइक ये काम पास में चल ही रहा था। मैं स्कूल जाता था, तो ऐसा बोले नहीं कि एक ही दिन गया था, नहीं जाता था का मतलब हमेशा जाता था उस वक्त पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो पास के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए मेरे को एक सेंटेंस, मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे सपोज दैट देखना, ठीक है। अब इसको मैं कहूं कि अगर पास्ट में फिनिश सेंटेंस को करिए, ठीक है, तो आपको ये टैक्टिक्स पता होनी चाहिए कि हम हिंदी में कैसे फिनिश करेंगे। देखना पास्ट में फिनिश सेंटेंस बनाइए किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, कोई भी आई बी यू दे शेड किसी का, कैसे हिंदी बनाएंगे बताइए? मैंने देखा था। सिंपल, मैंने देखा था, तुमने देखा था। seen, हैड नहीं बेटा, अभी सेकंड फॉर्म लगाया हम लोगों ने। पास्ट में क्या I लगाते हैं? I saw. I saw. हाँ, आई सॉ ना, पास्ट में क्या लगाते हैं, वापस से सेट माइंड में सेट कर लीजिए, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, ताकि तुम कोई बात ही नहीं कर रहे, राइट? सो मैंने देखा था, तुमने देखा था, मेरे पापा ने देखा था, उन्होंने देखा था, राइट? मैंने कहा जीतना, पास्ट में फिनिश करिए। I won. I मैं won. जीता मैं था। जीता था। हिंदी हिंदी I हिंदी won. मैं जीता मैं था, जीता राइट? था। इंडिया मैच जीता था, सिंपल, राइट? India क्लियर है ना? Yes. क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्या इंडिया ने मैच जीता था, क्या तुमने मैच जीता था? सिंपल, राइट? मैंने चलो एक नाम ले लिया, नो एक्शन शुभम, पास्ट में कैसे बोल सकते हैं? कुछ भी ऐड करके, कोई भी एक्शन वर्ड ऐड करके। मैं शुभम से मिला था, मैंने शुभम से बात की थी, बोल सकते हैं, राइट? मैं शुभम से बात करता था, ये सेंटेंस सही है? Yes. Yes sir. किया करता. मैं शुभम से बात करता था, मैंने किया बात करता था। पास नहीं सर, मैं बात मैंने किया था। शुभम से बात की थी या बात किया था, की थी। अंदर की समझ में थी। आया नहीं आया? की थी। देखो, जैसे ही आप सेंटेंस को सुनोगे, आपके तुरंत माइंड में एक चीज जानी चाहिए कि यार ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ये सेंटेंस तो हैबिट बता रहा है, ये सेंटेंस तो रेपिटेशन बता रहा है कि पास्ट में कोई काम रिपीट होता रहा। मैं शुभम से मिलता था, ये तो मिलता था तो मतलब 2-3 बार मिले होंगे, 10 बार मिले होंगे, एक बार का नहीं है। बट मैं शुभम से मिला था, मिला था एक बार। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी इसलिए पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? अगेन एक नया सेंटेंस, एक नया वर्ड, मैंने कहा बाइक, तो कैसे बोल सकते हैं? The voice is not clear. बाइक, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइक। बाइक लिया मैंने था। बाइक चलाई थी। तो मैंने बाइक चलाई थी, मैंने बाइक खरीदी थी, मैंने बाइक ली थी, मैंने बाइक तोड़ी थी, मैंने बाइक बेची थी, मैंने बाइक खरीदी थी, मैंने बाइक पेंट की थी, लाइक दैट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर कोई, मैं अब आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 कंडीशन पर बोल रहा हूँ कि सेंटेंस को आपको बनाना है। मैं ये 4 कंडीशन बोलूंगा। 4 कंडीशन कौन कौन सी है, फिर से समझ लीजिए। 4 कंडीशन है हमारी, पहली है कंटिन्यूटी वाली, राइट, प्रेजेंट में। दूसरी फिनिश, तीसरी यहाँ पर फिनिश है, एंड कंटिन्यूटी की यहाँ पर है। ऊपर वाला दिख नहीं रहा, ब्लैक से कर दिया आपने तो। अभी से हो जाएगा, डोंट वरी, ऑल राइट। अभी आपको सिर्फ इसमें फोकस करना है, ठीक है? जैसा क्लियर है नॉट?
आपको Yes. सिर्फ ये बताना है कि लाइक नॉर्मली किन किन चीज पर हमें फोकस करना है, ठीक है। मैं सेंटेंस बोलूंगा, आपको बस इन सब चीजों पर फोकस करके आगे सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान समझिएगा वापस से। लाइक सपोज मैं इसी पे ही पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ एक सेंटेंस को लेकर के कि लाइक सपोज अगर आपको एक वर्ड याद करना है, ठीक है, और मैंने आज से कहा कि लाइक यार एक काम करेंगे, आज के बाद से हम लोग थोड़े से वर्ड सीखेंगे। तो वर्ड मैंने एक नया वर्ड लेकर के आपके पास में आया, टॉम, डिक एंड हैरी, राइट। टॉम, डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एरा गैरा नत्थु खैरा, राइट। अब इसका आई मीन हिंदी में थोड़ा सा गंदा लगेगा बोलने में, इसका मतलब लाइक सब पागल टाइप का आदमी है ना, लाइक होते नहीं या आए गए टाइप वाले, है ना। तो एरा गैरा नत्थु खैरा बोलते नहीं कि पता नहीं कौन एरा गैरा नत्थु खैरा है, राइट। द थिंग इज खराब आदमी, ठीक है। तो ये कोई बेकार आदमी है, और मैं बस बात कर रहा हूँ कि लाइक हाँ इसको ऐड करना है सेंटेंस में, आपको कहाँ ऐड करना है, इसको कंटिन्यूटी में ऐड करना है प्रेजेंट के साथ में। तुम कैसे ऐड करेंगे? क्या ऐड कर सकते हैं? हिंदी पहले बताइए। वो एक एरा गेरा नत्थु खैरा आदमी था। सुनिए, एक्शन के साथ में ऐड करिए ना। एक सिंपली मैं अच्छा। उस एरे गहरे नत्थु खैरे को मार रहा हूँ, दैट मींस मैं उस बेकार इंसान को मार रहा हूँ। तो मार रहा हूँ काम कंटिन्यूटी में है। अब एक्शन के साथ में कोई भी एक्शन, इसके ये नो एक्शन वर्ड है, राइट, ये नो एक्शन है, तो इसके पहले एक एक्शन वर्ड ऐड कर दीजिए। अब एक्शन वर्ड तो इतने सारे आते हैं, आना जाना उठना लेटना बैठना। अब एरा गहरे नत्थु खैरे को आप पढ़ोगे थोड़ी नहीं, ठीक है। इसको पीट सकते हो, इसको मार सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, राइट, इससे बात कर सकते हो। लाइक सपोज इनकी जगह पे मैंने एक नाम लिख दिया वापस से, अद्वितीय, राइट। अब ये कोई नाम है, नो एक्शन है, ठीक है। इसके साथ में क्या ऐड कर सकते हैं? बात करना, टॉक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कहा प्रेजेंट में ऐड करी कंटिन्यूटी में, तो मैं अद्वितीय से बात कर रहा हूँ, मैं उससे मिल रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, वो अद्वितीय चिल्ला रही है, कुछ भी बन सकता है। अद्वितीय क्लासेस ले रही है, सिंपल कंटिन्यूटी में। अगर मैंने कहा कि इसी को प्रेजेंट में काम करिए, फिनिश करिए, तो अद्वितीय ने खाना खा लिया है, अद्वितीय ने खाना बना लिया है, मैं अद्वितीय से मिल चुका हूँ, सिंपल, राइट। कोई भी कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट का मतलब ही, शी, इट, कोई भी नेम, आई, यू, वी, कोई भी एक्शन। सोचिए टोटली फ्री है आप, आपके पास में एक वर्ड, आप टोटली फ्री है, आप कुछ भी बना सकते हैं। फीलिंग क्या होनी चाहिए? वो फिनिश की आनी चाहिए प्रेजेंट में, बस दैट इज ऑल, राइट। मैंने कहा मोदी जी, ठीक है, तो आपके माइंड में जैसा सुना आपने सोचा नहीं कोई किस में बनाना है सर, मैंने कहा हैबिट में बनाइए, ठीक है, प्रेजेंट की हैबिट में बनाइए, रूटीन में बनाइए। तो मैंने कहा मोदी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, वो सरकार चलाते हैं, मोदी जी ये करते हैं, राइट, सिंपल कुछ भी बता सकते हैं, राइट। मैंने कहा 5 से बताइए, तो मोदी जी वहां गए थे, राइट, मैं मोदी जी से मिला था, वो मोदी जी से मिली थी, लाइक दैट, सिंपल। तो द थिंग इज आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सो दैट यू कैन इजिली आप जितने भी अच्छे स्पीकर्स को देखेंगे ना, उनका एक चीज बड़ा क्लियर है, वो ये है कि जो वो सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर उसको वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, दैट इज आप बोल सकते हैं सोने पे सुहागा, इसको बोलते हैं चेरी ऑन द केक। रीजन क्या है? जब आप खुद ही अपनी वाली जो आप खुद बोलते हो, आप उसी लैंग्वेज को बोल रहे हो जो हिंदी में, अगर आप उसी को इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए आपको हमेशा ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि यार मैं पता है, जैसे धनश्री है हमारे साथ में, ठीक है, धनश्री की एक आदत है, एक शब्द बोलती है कि जैसे मान लीजिए कोई टाइमिंग नहीं मैच खा रही है, धनश्री से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर टाइमिंग धनश्री की नहीं मैच खा रही है, या धनश्री टाइमिंग सही टाइम पे क्लास नहीं ले पा रही है, तो वो हमेशा बोलते हैं सर ये मेरे पे नहीं चलेगा, राइट, तो सर कोई टाइम दे दो, सर ये मेरे से नहीं चलेगा, ये टाइम मेरे पे नहीं चलेगा, लाइक डाटा से कुछ करके बोलती है, राइट। अगर शुभम की साइड से ऐसा कुछ हो कि अगर शुभम के लिए कोई भी टाइम सुटेबल ना हो, तो वो बोलेगा सर ये टाइम मेरे लिए सुटेबल नहीं है, सर कोई दूसरा टाइम दीजिए। बट धनश्री के लिए ये अलग चीज है कहने के लिए, राइट। तो द थिंग इज शुभम यूज करे सुटेबल, राइट, सर मेरे को सुटेबल टाइम दीजिए। धनश्री कह रही है सर ये टाइम मेरे को नहीं चलेगा, राइट। तो अगर आपको यही पता है ये चलेगा का हिंदी में तो हम लोग बोलते चलेगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको ये बोलेगा सुटेबल बोलेंगे। अगर आपको वही नहीं पता रहेगा, तो फिर आप हमेशा चलेगा का मतलब वॉक लगाना चालू कर दोगे, धनश्री आपकी तरफ
इसकी वॉइस बहुत तेज आ रहा है। जस्ट होल्ड। अच्छा सॉरी वो देखिए किसी की साइड से, हाँ नेवर माइंड, उसको म्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये हर एक इंसान के साइड से होता है, राइट। हर एक इंसान के साइड से मतलब है लाइक कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप उसकी हिंदी पता होनी चाहिए, राइट। मैं हमेशा वही कॉमन चीज को लेता हूँ कि लाइक आप अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ कह रहा हूँ, तो मैं उसको अच्छे के हिसाब से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि लाइक अति सुंदर लग रहे हैं, तो वो उसको अति सुंदर के हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हर एक का ट्रांसलेशन अलग लग जा रहा है, बट इंग्लिश में तो सबका वही है। आप भगवान कह रहे हैं, कोई लाइक उसको उनको बोल रहे हैं कि लाइक अल्लाह है, कोई ये कह रहा है, इंग्लिश में सब आकर के एक ही चीज बन जाता है, वो है गॉड, राइट, सिंपल। God. तो थिंग इज कि आप क्या बोलते हैं उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज नहीं पता रहेगा तो फिर अगर हिंदी नहीं प्रॉपर तरीके से पता रहेगी तो फिर आप पता नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो और हिंदी में क्या चल रहा है आपका, राइट, तो वो फिर एकदम सिंक नहीं करेगा बैठने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर समझिएगा, मैंने आपको एक वर्ड छोटा सा दिया, होल्ड ऑन, मैंने एक वर्ड छोटा सा आपको दिया, द वर्ड इज इलैबोरेट। इलैबोरेट इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, जिसके लिए आप एक्सप्लेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, विस्तार पूर्वक समझाना, ठीक है। विस्तार लागू करने के लिए क्या बोलते हैं सर? पूर्वक समझाना, बताता हूँ, समझाना, ठीक है। लागू करना इट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट समटाइम किसी भी चीज इलोबरेट भी कहा जाता है। इलैबोरेट नहीं, इलैबोरेट का मतलब लागू करना थोड़ी होता है। इलैबोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को विस्तार पूर्वक समझाना, कन्विंस करना किसी चीज को, बता करना बड़ी बड़ी चीजों को, राइट। अब इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, राइट। सपोज दैट मैंने कहा लाइक सरकार ने अब लाइक आपको मैंने कहा कि लाइक काम करिए, इसको फिनिश में बनाइए प्रेजेंट में, ठीक है, लागू करने को। तो आपने बताया कि लाइक सरकार ने मौजूदा गवर्नमेंट ने सीएए लागू कर दिया, राइट। तो प्रेजेंट में ही है, लागू कर दिया है, ठीक है। फिर हमने कहा कि नहीं, मौजूदा सरकार ने किसान आंदोलन को लागू, आई मीन किसान के लिए जो स्कीम लेकर के आई थी उनको लागू किया था, पास्ट की बात, सेकंड फॉर्म, राइट। लागू कर रही थी, पास्ट में कंटिन्यूटी, लागू कर रही है, प्रेजेंट में कंटिन्यूटी, राइट। तो इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस वर्ड लिखा अगेन, मैं लिखा रिसाइट, रिसाइट द पोएम, राइट, रिसाइट द पोएम, रिसाइट द पोएम, ठीक है। रिसाइट द पोएम का मतलब होता है कहानी सुनाना, ठीक है, आई मीन पोएम सुनाना, ठीक है, कविता सुनाना, कविता सुनाना, ठीक है, ठीक है। सुनाना हो गया, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। अब अगर मैं इसको चारों पे लेके जाऊं, ठीक है, तो मैं इसको प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में कैसे बोल सकता हूं? सर हिंदी वो में कविता सुना रहा हिंदी में बताइए। है। हाँ, वो कविता सर सुना रहा मैं है, कविता ठीक है, सुना रही हूँ। ठीक है, मैं सुना रही हूँ, वो सुना रहा है, कुछ भी, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्रेजेंट में ही इसको फिनिश करिए, मैंने वो कविता सुना लिया। रहा था। हाँ हाँ हाँ, प्रेजेंट में फिनिश करना है सविता मैम। सुना रहा, वो कविता सुना रहा है। सुना रही हाँ है। श्वेता फिर से बताइए, श्वेता लिसन एवरीबॉडी मैंने लिसन टू कविता श्वेता। मैंने कविता सुना लिया। सुना लिया है, राइट, या कविता सुनाना, लाइक मैंने सुनाया, लाइक दैट। पास्ट में कंटिन्यूटी में मैं कविता सुना रहा था, थी, अपने अकॉर्डिंगली बोलो ना, लड़की हो आप, है ना। थी। तो सुना रही थी, ऐसा भी मत बोलो कि लाइक लोग पूछे लाइक कहाँ से है तो आप बताओ लाइक दुबई से आया, हबीबी करते, राइट, मैं जाति में आता हूँ। ऑलराइट, पास्ट में ही इसको फिनिश करिए, कैसे करेंगे? मैं कविता सुना चुकी थी, नहीं, मैंने कविता सुनाई थी, लाइक दैट, कुछ भी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ही सेंटेंस को आप किस किस तरीके से बोल रहे हैं उस चीज पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप सभी लोगों से वन बाय वन आई एम जस्ट आस्किंग यू, ठीक है। और देखो ये बहुत ही बेसिक है, अगेन मैं लिस्ट को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लाइक इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप बोलोगे सर इसको भी बता दीजिए, ठीक है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सभी के लिए, ठीक है, तो आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा। प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज को कंटिन्यूटी रखने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए, तो वहां पर आई के साथ में एम आता है, यू के साथ में एंड वी के साथ में आर आता है, एंड दे के साथ में भी आता है आर, ठीक है।
he, she, it या किसी भी नेम के साथ में, Yes. नेम के साथ में is आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, आई मीन फिनिश की बात करते हैं, इसी प्रेजेंट में ही फिनिश की बात करते हैं, ठीक है। अगर फिनिश की कोई भी चीज फिनिश हो रही है, ठीक है, तो क्या करते हैं, आई, Have. यू, वी, दे, इनके साथ में हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एंड ही, शी, इट, एंड किसी का भी नेम, इनके साथ में हैज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऐसा क्लियर? Yes. उसी तरीके से पास्ट में अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी की, ठीक है, पास्ट में अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूंगा तो आई, ही, शी, इट या कोई भी नेम के साथ में वॉज आ जाएगा, प्लस आईएनजी ऐड हो जाएगा एक्शन वर्ड में, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हो रही है। एंड अगर फिनिश की बात हम करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी का मतलब ऑल, ठीक है, सभी के साथ में क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाहे फिर आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, कोई भी हो, ठीक है। एंड कंटिन्यूटी में ही अगर मान लेते हैं, मैंने मेंशन नहीं किया, अगर मान लेते हैं यू आता है, वी आता है एंड दे आता है, तो इनके साथ में हमेशा हम वर का इस्तेमाल, Were. ठीक है। क्लियर हुआ? Yes. ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके वन बाय वन, लाइक आई एम जस्ट आस्किंग सेंटेंसेस एंड आप सभी को इंग्लिश में उसका आंसर करना, ठीक है। एंड बहुत ही लाइक रिलैक्स होकर के आंसर करेंगे वन बाय वन, एंड जो भी आंसर कर रहा है सिर्फ वही अपने माइक को खोलेगा, बाकी प्लीज सारे लोग अपने माइक को बंद रखेंगे, ठीक है। एंड मैं उन्हीं से पूछूंगा जिनके जो कैमरे पे मेरे को नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, हाँ चलो, सो स्टार्ट करते हैं शुभम, ठीक है। शुभम रेडी? Yes. आप सोचिएगा जो हम बात करने वाले हैं ना, ये बहुत ही कॉमन है, हम लोग ने पढ़ा है अभी तक की जितना, सिर्फ उसी पे ही हम बात करने वाले हैं, उसी पे ही हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। लाइक सिंपली ऐसे, मैं खेल रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I am playing. आई एम प्लेइंग, राइट। एंड ट्राई करिए थोड़ा सा इसको, आई मीन नेचुरल बोलने के लिए, डोंट से आई एम प्लेइंग, से आई एम प्लेइंग, राइट। I'm playing. ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, I'm going. वो जा रही है, She is going. एंड वन मोर थिंग इज दैट, as long as शुभम is speaking the sentences, आप लोग भी अपनी साइड से बोलना स्टार्ट करिए उन्हीं सेंटेंसेस को, और देखिए कि वो सही है कि गलत है। गलत होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, बट आप लोग अपनी साइड पे बोलिए, म्यूट करके ही अपने आप में बोलते रहिए, ठीक है ना। मैंने कहा लाइक वो खेल रही है, सो She is playing. शी इज प्लेइंग, वो जा रही है, She is going. चली गई वो, She has gone. ओके आ गई वो, She has come. शी हैज Came. कम, कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। ओके बैठ जाओ, Sit down. हाँ सिंपल, Better सिट down. सिंपल, प्लीज सिट डाउन, राइट। ये सोचिए Sit जनरल लैंग्वेज में मैं हिंदी में बस बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश उसकी ट्रांसलेट करनी है और कुछ नहीं करना। Okay. मैंने कहा चले जाओ, प्लीज गो, Go. Please go. ओके बैठ जाओ, Please sit down. मैं जा रहा हूँ, I'm going. वो जा रही है, She gone. शी इज गोइंग, वो She आ is रही है, going. She is coming. वो बोल रही है, She is speaking. वो रो रही है, She is crying. उसने खाना खा लिया है, She has taken food. ओके उसने कपड़े पहन लिए हैं, She has wear cloth. शी हैज worn the clothes, Worn the वो cloth. मुस्कुरा रही है, She is smiling. ओके वो मुस्कुरा रही थी, She was smiling. Smile. वो जा रही थी, शी वाज स्माइलिंग, वो जा रही थी, She was go. She was शी वाज going. गोइंग, ओके मैं जा रहा था, I was going. मैं आ रहा था, I am coming.
I was ओके coming. आई वाज ओके फाइन तुम जा रहे थे You was coming. You You were were- coming. यू वर गोइंग तुम आ रहे थे तुम आ रहे थे. You were coming. ओके फाइन तुम आ गए You have come. ओके तुम आए थे You have came. यू केम You came. ओके तुमने बोला था You spoke. यू स्पोक राइट तुमने मुझसे बोला था यू स्पोक टू मी You spoke to me. तुम्हें पता था You know. यू न्यू You knew. सेकंड फॉर्म ऑलराइट मुझे पता था I knew. आई न्यू इट यू नो फाइन मुझे तुम्हारे बारे में पता था I knew about you. आई न्यू अबाउट यू राइट मैं मुस्कुरा रहा था I was smiling. वो नहीं जा रही थी She was. वो Not- नहीं. हाँ शी वाज नॉट गोइंग She was not going. फिर भी मैंने उसे भेज दिया इवन देन Even then. आई फिर भी मैंने उसे भेज दिया. इवन देन आई Even then I. हैव सेंट हर I have sent. I have आई sent हैव that. सेंट हर शी की बात क्योंकि कर रहे थे राइट तो उसी को ही भेजेंगे हम राइट तो उसको अब मैंने भेज दिया सो आई हैव सेंट हर राइट Sent. अच्छा ठीक है वो आ रही है She is coming क्योंकि मैंने उसे बुलाया है because of. बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज Because आई हैव कॉल्ड हर I have called her. हाँ वो खाना बना रही है She is making food. ओके शी इज प्रिपेयरिंग द फूड एंड क्योंकि मैंने उसे कहा है Because I speak. I spoke. बिकॉज आई हैव टोल्ड हर I have told. ठीक है ओके फाइन मैंने कहा लाइक उसके पापा खेल रहे हैं His father. Playing. हिज फादर हर फादर राइट लड़की है तो हर फादर अब वो सेंस आपको माइंड में चलता रहेगा कि क्योंकि अभी लड़की की हम बात करते हुए चले आ रहे हैं तो हर फादर राइट Okay. कल मैंने बताया था ना कि हर एक चीज होती है पहले के सेंटेंसेस से और बाद के सेंटेंसेस से आई गेस सविता मैम को कल मैं समझा रहा था कि वो 13 लिखा है कि बी लिखा है राइट आप समझ में आ रहा था ना तो उसके पहले के सेंटेंसेस और उसके बाद के सेंटेंसेस से पता चल जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में राइट एनीवेज राइट वो मुस्कुरा रही थी सो She was smile. शी वाज स्माइलिंग शी वाज Smile. स्माइल का मतलब वो स्माइल थी ठीक है जैसे शी वाज लाइक शी वाज स्टबर्न लाइक वो जिद्दी है लाइक शी वाज क्यूट है तो शी वाज स्माइल का मतलब वो स्माइल है राइट Smile. बट मैं कह रहा हूँ मुस्कुरा रही है तो She अगर was मुस्कुरा रही smiling. थी तो शी वाज स्माइलिंग राइट मैं मुस्कुरा रहा था I am smiling. ठीक है अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई पॉजिटिव तरीके से हमने बात कर ली ठीक है जब भी हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं ठीक है क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं उसी इज एमआर को सबसे पहले ले आते हैं कंटिन्यूटी में जैसे मैंने कहा कि like, क्या तुम जा रहे हो सो आर यू Are you going? गोइंग Are you going? आर यू गोइंग Going. आ रहे हो क्या Are you coming? ओके बोल रहे हो क्या Are you speaking? बैठे हो Are you sitting? चलो ठीक है अब समझिएगा ठीक है इसी पॉइंट पर अब सारे लोगों के लिए है ये इसी पॉइंट पर अगर मान लो मैं ये कह दूं किसी प्लेस के बारे में ठीक है सपोज दैट मेरे को नहीं पता ठीक है मेरे को नहीं पता है कि लाइक लोग कहाँ पर बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को वो प्लेस बताइए तो जब भी मेरे को वो प्लेस के बारे में पता करना होगा ठीक है तो प्लेस के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं वेयर क्या लगाते हैं Where? सपोज आप कुर्सी में बैठे हैं अब मेरे को नहीं पता कि आप कुर्सी में बैठे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा भैया कहाँ बैठे हो तो मैं क्या पूछूंगा Where are you वेयर sitting? आर यू सिटिंग क्या बोलेंगे Sitting. वेयर Where आर are यू you सिटिंग sitting? Where are you sitting? ठीक है अब कहाँ रह रहे हो आप Where are you living? वेयर Where आर are you यू living? लिविंग राइट यू कैन सिंपली से दैट क्लियर है कि नहीं है सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा ठीक है ये क्वेश्चन वर्ड को मैंने अभी आपको सिर्फ ऐसे बता दिया है अभी इसको हम पढ़ेंगे सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे ठीक है अभी हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो मैंने फिर से वापस से शुभम से पूछा शुभम क्या आप खाना खा रहे हो Are you eating the food? आर यू ईटिंग फूड अगेन ट्राई करिए कि इसको ऐसे ना बोलिए आर यू ईटिंग फूड थोड़ा सा नेचुरल आइए बोले आर यू ईटिंग फूड पानी पी रहे हो क्या Are you drinking water? drinking? आर यू ड्रिंकिंग वाटर ऑलराइट ठीक है सविता मैम लेट्स शुभम स्पीक ओनली राइट
अभी मैं सभी से पूछूंगा वन बाय वन, ठीक है, डोंट वरी ना। मैंने कहा कि लाइक क्लास ले रहे क्या? Are you attending the class? ओके, क्लास ले ली क्या? Have you attending the class? हैव यू अटेंडेड? Attended the आई नॉट, अटेंडिंग नॉट, हैव यू अटेंडेड द क्लास? attended the class. मैं पानी पी रहे हो क्या? Have you सुनो, पानी पी रहे हो क्या? are you drinking water? पी लिया क्या? Have you drunk the water? हैव यू ड्रंक द वाटर? खाना खा रहे हो क्या? Are you eating food? भाई खाना खा लिया क्या? Have you eaten? Have you taken द the फूड, food? हैव यू टेकन द फूड, हैव यू ईटन द फूड, क्लियर? Yes. ये होता है नॉर्मली, ये तो अभी बहुत छोटी सी चीज है क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं किया है, इसलिए बहुत ही छोटी सी कॉन्वर्सेशन बन रही है। अभी ऐसा भी वक्त आने वाला है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत को और करेंगे तो आप हर एक सेंटेंस को, हमें जो भी मैं बोलूंगा हिंदी में, आप उसे बस इंग्लिश में ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली करते चले आएंगे। फिर ट्रांसलेट से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और फोकस करिए सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना अभी आपके साथ में वही आएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगी। बाकी स्ट्रक्चर तो मैं आपको रटा दूंगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। जो थर्ड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है उसको प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके, क्योंकि अभी मैं अगर ये कहूंगा ना कि लाइक सपोज दैट, क्या तुमने वोट डाल दिया क्या, तो एक नया वर्ड आ गया वोट डालना, राइट, और उस पे भी थर्ड फॉर्म आ गई कि लाइक डाल दिया है क्या, तो उसकी क्या करेंगे? तो वोट डालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अदिति? सर वोट ही बोलते हैं। वोट ही नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्ट द वोट, ठीक है, कास्ट द वोट, CAST, कास्ट द वोट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है कास्ट की? कास्टिंग। Casted. हाँ, कास्टिंग तो ING हो जाएगी ना, थोड़ा सा सेंस लगाओ। कास्ट की थर्ड फॉर्म कास्ट ही रहती है, ठीक है, कास्ट की होती है, तो तीनों सेम। ठीक है, तो रीडिंग तीनों में सेम ही होते। नहीं ईडी नहीं ले, कास्टेड नहीं हो जाएगा, वो जुगाड़ हर जगह पे फिट नहीं होता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. चलो ठीक है, शुभम के अब अलावा बात करते हैं श्वेता से। श्वेता रेडी? माँ बंद कर, अरे फोन बंद। ठीक है, टीवी भी चालू है, गाने भी चालू है, सब कुछ चालू है, राइट? नहीं नहीं, मम्मी फोन देख रही है। ओके ठीक है, लिसन टू मी नाउ। रेडी? आर यू रेडी? हेलो आर यू रेडी? आर यू रेडी? सर, आई एम ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? लाउड एंड क्लियर? सर, आई कांट हियर यू। Guys, am I audible or not? Yes, sir. Yes. श्वेता? See earbuds. कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अदिति, like, let's talk about you, right? चुप ठीक है, यार। हाँ। चलो मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। हाँ अदिति, रेडी हो आप? ठीक है, हाउ डू वी से कि लाइक मैं खाना खा चुका हूँ? I have taken my food. ओके, और मैंने खाना खाया था रात में। I was eating. खाया था, खाया था। I took, सेकंड फॉर्म, I पास्ट। took. ओके फाइन, मैं तुमसे मिला था। I met you. ऑलराइट फाइन, मैं तुमसे मिल रहा था कल। मिल रहा था। I was meeting you. मैं तुम्हारे पापा से कल बात कर रहा था। I was talking to your father. मैं तुम्हारे पापा से अभी भी बात कर रहा हूँ। I'm talking to your father. मैं तुम्हारे पापा से बात कर लिया। I talked to your father. I have talked to your father, right? बात कर ली है, राइट? फिनिश। अभी भी वो काम चल रहा है, आई मीन खत्म हुआ है, राइट? मैं टीवी देख लिया है ना। टीवी देख लिया। I saw. I have watched TV. TV, right? मैंने कहा क्या आपने टीवी देख लिया? Did you watch TV? Have you watched TV? देख ली है, I said ना। सेंटेंस का सेंस समझिए। ये आप किसी से भी कहेंगे ना, क्या मैं टीवी देखी नहीं कल, और मैं टीवी देखी है, राइट, या मैं टीवी देख ली, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो फीलिंग, काम वाली फीलिंग अभी भी जिंदा है,
तो हैज हैव लग जाएगा प्रेजेंट में। काम वाली फीलिंग, जो काम की बात आप कर रहे हैं वो फीलिंग मर चुकी है, तो वहां पर सेकंड फॉर्म लग जाएगा, सिंपल, राइट। मैंने कहा सुबह मैंने नाश्ता किया था कि किया है, आप कैसा हिंदी में बोलो बताओ। अच्छा, किया मैंने था। सुबह नाश्ता किया था कि किया है, आप क्या बोलोगे हिंदी में? जेन्युइन सेंटेंस क्या होगा ये बताइए। सर मैंने सुबह नाश्ता किया था, ऐसे ही बोलेंगे। एग्जैक्टली इसलिए बोलेंगे ना किया था, क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब पेट खत्म, वो खाली हो चुका है, अब दूसरी चीज खिलाओ मेरे को, राइट। सो उसकी फीलिंग खत्म, उस काम की फीलिंग खत्म, इसलिए वो पास से बनेगा सेकंड फॉर्म में, आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, राइट। I took मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने लंच कर लिया, राइट, क्योंकि अभी मेरा पेट भरा है, अभी है मेरे पेट में, राइट। सो आई हैव टेकन माय लंच, क्लियर, ओके। लाइक सिंपली सेड मैंने कहा क्या आप मुझसे मिले? Did you met me? हैव यू, हैव यू, Have you डिड met me? यू, गलती देखिए क्या है, डिड यू मेट मी, डिड भी सेकंड फॉर्म, मेट भी सेकंड फॉर्म, एक सेंटेंस में दो दो सेकंड फॉर्म, राइट, नहीं हो सकता है एक ही सेकंड फॉर्म होगी, तो डिड यू मीट मी ये होना चाहिए। बट मैंने कहा क्या आप मुझसे मिले हैं, है का मतलब लाइक अभी की बात, लाइक क्या मिल चुके हैं, तो फीलिंग जिंदा है कि नहीं है, तो आप पूछेंगे हैव यू मेट मी, राइट। बहुत सारे लोग, यहाँ पर मैं सभी को एक चीज बताता हूँ, छोटी सी चीज है, एक नहीं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनसे पूछो, तीन चीजें एक्चुअली क्या होती हैं जो यूनिवर्सल प्रेजेंट में ही होती हैं। आप हिंदी में किसी से क्या पूछते हैं कि क्या आपने हाई स्कूल किया है कि किया था? शादी के वक्त जब आप जाते हैं तो आप अपनी पढ़ाई के लिए सामने से पूछते हैं कि भाई तुमने एमबीए किया था कि किया है, पढ़ाई किया था कि किया है? किया था। किया था, ये पूछेंगे ले आपने हाई स्कूल किया था क्या, ये पूछेंगे, किया है। यही तो पूछेंगे ना। ये एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछे तो उसको हमेशा 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 प्रेजेंट में ही पूछा जाता है, राइट। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने 10 साल पहले किया था अब सब कुछ भूल गया, खा गया, अब मेरे को कुछ नहीं पता किया था, पता नहीं क्या चीज, नहीं हो सकता, याद अभी भी होगा, राइट। अब हर एक चीज नहीं याद होगा बट याद होगा। उसी तरीके से किसी भी मॉन्यूमेंट को देखना, किसी भी जगह हो करके आना, जैसे मैंने कहा कि तुमने ताजमहल देखा है, तो मैं यही पूछूंगा, मैं ये थोड़ी पूछूंगा देखा था, तो देखा था का मतलब उस वक्त पे देखा था, अब मैं भूल गया कि कैसा होता ताजमहल, ऐसा नहीं पॉसिबल, राइट। तो उसको हमेशा बोलेंगे हैव यू सीन, हैव यू विजिटेड, राइट। मैं अमेरिका गए थे, ये थोड़ी बोलूंगा लाइक आई मीन अमेरिका गए हो, मैं ये पूछूंगा, राइट। मैं थोड़ी बोलूंगा अमेरिका गए थे, हाँ मैं पहले गया था अब नहीं गया हूँ, राइट, ऐसा नहीं। गए थे का मतलब गए हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक हाँ उस वक्त, अगर वो पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो हम था का यूज कर देंगे, पास से बता देंगे, पर अगर हम टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका मतलब वो प्रेजेंट में ही रहेगा हमेशा से। उसी तरीके से मैंने कहा कि मेरे पापा से आप मिले थे, तो आप बोलेंगे हाँ मिले थे, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पापा बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, बट मैंने कहा यार मोदी जी से मिले थे आप, बोले हाँ उनसे तो मिले यार, हमेशा आप जिंदा रखना चाहोगे उस याद को, यार मिले हैं, पता है अभी भी लाइक फोटो देख सकते हो, लाइक दैट, क्लियर और नॉट। ऐसी जगह पर हम आप का ही इस्तेमाल करते हैं, आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। चलिए वंस अगेन मैंने कहा कि लाइक मैंने लिख लिया है, सो मैंने लिख लिया है। I have written. ओके, क्या आपने लिख लिया है? Have you written? क्या आप चले गए? Have you gone? क्या जा रहे हैं? Have you going? आर यू गोइंग? Are you going? Sorry. ओके नेवर माइंड, फाइन, मैं सॉरी कह रहा हूँ, never. I'm saying sorry. मैं सॉरी कह दिया यार, I have said. I have said sorry. I have said, say, said, I have said sorry। अगेन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का ही मेन इशू आएगा, और किसी चीज का इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नो इश्यूज, फाइन। धनश्री रेडी है? Yes. So ठीक है, हाउ डू वी से लाइक मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, I have attended the classes. क्या मैं क्लास अटेंड कर लूं? Should I attend? हाँ शुड आई, और वी कैन से Should कुड I? आई, लाइक आपने पढ़ा है इसलिए आपने शुड Yes. लगाया, अदरवाइज कुड आई अटेंड द क्लासेस। अभी हम लोगों ने इस क्लासेस में, यहाँ की क्लासेस में पढ़ा है कुड, ठीक है। अभी तक हमने कुड ही में पढ़ा है, शुड पे नहीं गए हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, शुड भी लगा सकते हैं, कुड का इस्तेमाल करिए अभी के लिए, ठीक है। लाइक सिंपली ऐसे मैंने कहा कि लाइक ऑलराइट मैंने आपको देखा है, सो I have seen you. कहीं देखा है मैंने आपको, I have seen you somewhere. मार्केट में देखा है मैंने आपको, I have seen you at the market. ओके इन द मार्केट, ऑलराइट मैंने आपको मॉल में देखा है,
I've seen you in the mall. इन द मॉल, राइट। मैंने आपको मॉल के पास देखा है। आई हैव सीन यू I- एट द मॉल। क्लियर? पास अराउंड में इट इज कॉल्ड एट, ठीक है। स्पेसिफिक जगह के लिए इन, राइट ना। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, सो I'm going. आ रहा हूँ मैं, I'm coming. वो जा रही है। She's going. क्या वो जा रही है? Is she going? क्या वो आ रही है? Is she coming? चली गई वो? Is she, has she gone? ऑलराइट, आ गई वो? Has she come? राइट, आई थी वो? Did she come? ऑलराइट, हाँ आई थी। Yes, she did. शी केम, She came. Sorry. Yes, राइट, she, गई थी वो। she has gone. ऑलराइट, गई थी वो, ऐसे What's up? गई थी, She वो गई थी। she She has went. gone. She went. went. ऑलराइट, नेवर माइंड, नो इश्यूज, फाइन। मैं जा रहा हूँ, सो I'm going. क्या आप जा रहे हो? Are you going? क्या वो जा रही है? Is she going? क्या आपकी मम्मा खाना बना रही हैं? Is your mother preparing the food? ओके, क्या आपके पापा आपकी मम्मा से बात कर रहे हैं? Is your father talking to your mother? क्या आपके पापा ने आपकी मम्मा से बात कर लिया है? Has your father talked to your mother? ऑलराइट, हाँ मेरे पापा ने मेरी मम्मी से बात कर लिया है। Yes, he has talked to my mother. अब वो उन्हें चिल्ला रहे हैं। Now he is yelling at her. ऑलराइट, वो मुझे चिल्ला रहे हैं? He is yelling at me. क्या वो मुझे चिल्ला रहे हैं? Is he yelling at me? वेरी गुड, उन्होंने मुझे चिल्ला लिया। He has yelled at me. ऑलराइट, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। I'm smiling. मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ आपका। I'm not making fun of you. राइट, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। She is making fun of me. राइट, उड़ा रहा है, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, नेवर माइंड। उसने मेरा मजाक उड़ा लिया है। Sorry. He has made fun of me. ऑलराइट, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? Is he making fun of me? दैट्स ग्रेट, फाइन, फैंटास्टिक, क्लैप फॉर इट। बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया इन्होंने। Thank you, नहीं, sir. Sir, आपने सुना आपने भी होगा। सिखाया. थैंक यू सो मच। आपने मेहनत करी है, ये मैंने तो सिखाया, मैं तो सभी को सिखा रहा हूँ, राइट। सभी भी बोलेंगे आपने मेहनत ज्यादा करी है इसलिए ऐसा है, ठीक है। एनीवेज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना श्वेता? आर यू एबल टू स्पीक? बोल पाओगे आप? व्हाट, लाइक यस और नो? Yes, sir. Yes, ओके, यहाँ गूंगे बेरी क्लासेस नहीं है, तो जेस्चर ना बता करके मुंह से बोलिए, ठीक है, पूरा आंसर करके, yes, ठीक है। sir. मैं बोल पाऊंगी. ठीक है, ठीक है, नाउ रेडी? Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. I'm ready. गिव मी द फुल आंसर। से यस, आई एम रेडी। So yes, sir. I'm ready. सी, यू हैव टू बी फुल ऑफ दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ किसी चीज के लिए बोलेंगे तुरंत, एक वर्ड में नहीं छोड़ना है, ठीक है। एनीवेज, लाइक मैं बता रहा हूँ आपको। I'm telling you something. I'm telling you. ओके, मैं कुछ बता रहा हूँ। I'm telling you something. मैं तुम्हें देख रहा हूँ। I'm watching you. ऑलराइट, मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। I'm staring at you. यार डांस अच्छा करते हो आप। You dancing well. यू डांस वेल। You dance well. ऑलराइट, क्या तुम डांस अच्छा करते हो? डू यू? Do you dance? Do you dance well? ऑलराइट, क्या आपकी बहन डांस करती है? Uh, डज शी? does she dance? ऑलराइट, हाँ वो डांस अच्छा करती है। Yes, she dances well. शी डांसेस वेल। ऑलराइट, फाइन, मैं डांस अच्छा करता हूँ। I'm dancing well. मैं अच्छा बोलता हूँ। I'm speaking good. आई well. स्पीक गुड और I गुड नॉट, speak आई good. स्पीक वेल। आई स्पीक वेल, I नॉट गुड, speak well. राइट। हाँ जी, I speak मैं well. खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। I'm playing. आई प्ले, I मैं खेल play. रहा I हूँ। play. I मैं play. खेल रहा हूँ। I'm playing. मैं जा रहा हूँ। I'm going. ओके, क्या आप जा रहे हो? Have you? जा रहे हो आप? Sorry? जा रहे क्या हो आप जा आप? रहे हो?
Have you? आर नहीं, यू, क्या Are you going? राइट। मैं पेन पकड़े हूँ, I'm holding the pen. क्या आप पेन पकड़े हैं? I ho Is you hold the pen? Holding? इज यू नॉट, नहीं. आर यू होल्डिंग द पेन? Are you holding the pen? Hold मैंने पेन पकड़, holding the pen. हाँ मैंने पेन पकड़ लिया है। I have holded the pen. हेल्ड, होल्ड, Held. I हेल्ड, held हेल्ड। hold. ये थर्ड फॉर्म की ही I दिक्कतें held. हैं सेकंड फॉर्म के, राइट? नो इश्यूज, फाइन। मैं गया था, I सो held. मैं गया था. I went. वो भागा था, He ran. राइट। उसने लिखा था, He wrote. उसने एक पत्र लिखा था, He wrote a letter. राइट। क्या उसने पत्र लिखा था? Is he wrote the letter? डिड ही, What? Sorry? डिड ही, डिड ही, Did क्या he उसने wrote पत्र the लिखा? letter? Did he? सोचिए गलती क्या कर रहे हैं, इज ही रोट अ लेटर, इज भी लगा रहे हैं, रोट सेकंड फॉर्म भी लगा रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। Did he? मतलब Yes, चाय sir. में पूरी तरीके से आप मिला रहे हैं दाल चावल बनाने के लिए चाय को, ठीक है? ये हो रहा है, ठीक है? एनीवेज, देखिए Yes. अगेन, जहां तक कि मुझे लग रहा है, ठीक है, इससे लाइक यू आर समवेयर कंफ्यूज, अभी कोई काम चल रहा है, एक जगह पे आप नहीं हो, ठीक है? इसलिए आपसे ऐसे गलतियां हो रही हैं, ठीक है? तो जब आप क्लास में रहते हैं तो ट्राई करिए क्लास में रहने के लिए और बहुत ही काम रहिए, ठीक है? ये काम नहीं होंगे ना, ये पहला सभी के लिए है, ठीक है? देख लीजिए, ये पहला प्रूफ है आपके लिए, इफ यू आर इंडल्ज विद समथिंग और समबडी, तो आप पूरा फोकस एक जगह पे नहीं दे पाएंगे। ये एक ही जगह के लिए नहीं, हर जगह के लिए काम आता है, ठीक है? तो जब भी आप क्लास Yes, लेंगे sir. ना, तो पूरी फोकस से लेंगे ना, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? और अगेन, ये कोई श्रद्धा की ही बात नहीं है, जब भी आप क्लास लीजिए ट्राई करिए कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, सो दैट जो स्टोरी चल रही होगी ना आपके माइंड में, वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उसी वे में चलती रहेगी। अदरवाइज किसी के भी आने से, मैं ही बैठा रहता हूँ अपने रूम में बैठा हूँ, अगर कोई अचानक से आ गया या कभी तक कोई मस्ती कर रहा होता है इधर साइड में खड़ा होकर, तो पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, अब हम इसको देखें कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है हमारे साथ में। ये बहुत ही कॉमन है कि लाइक किसी भी इंसान के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा, बिकॉज अभी हम इतना ज्यादा एक लेवल पर नहीं आए हैं कि जहां पर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट? सो आवर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड मेनी टाइम्स, राइट? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि लाइक हमें अभी के लिए टू आई मीन यू नो इम्प्रूव आवर माइंडसेट, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। एनीवेज, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी चीज को पर्सनली 1 to 1, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस पे क्योंकि आ रहे हैं, ठीक है? तो आप जितनी भी चीजें आप पढ़ते जाएंगे ना, ये प्रैक्टिस पर डे चलती रहेंगी, ठीक है? अभी तो मान लीजिए हम लोग ने पूरी क्लास में अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूटी की भी बात हम लोगों ने करी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी हर एक को नियर अबाउट 5 से 10 मिनट बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए। ये पर्सनल 1 to 1 पे है, लाइक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे 5 मिनट बात कर रहे हैं, सेंटेंसेस पूछ रहे हैं आपसे, और रेस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग देयर ओन सेंटेंसेस थ्रू म्यूट, राइट? वो म्यूट है तो अपना वो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं। आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि अभी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये काम करना है कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस पर फोकस करिए। और अगर अभी आपने देखा होगा ना, तो कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली ही आती हैं, ठीक है? आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं, इनकी बस प्रैक्टिस नहीं है। पढ़ा आप सभी लोग ने है, अगर मैं इंडिविजुअली पूछूंगा कि ठीक है प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ और कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सारे लोग अच्छे तरीके से आंसर कर दोगे, ठीक है? बट अगर आपको मिक्स करके दे रहा हूँ ना सेंटेंस, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट? ये कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करें घर में, और फिर देखेंगे आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से निकलेंगी। क्लियर? ठीक है? ये समझिए लाइक क्लास में ये तक की पॉसिबल है कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, तो आप उसको इंग्लिश बनाते हुए चल रहे हो, राइट? स्टेनोग्राफर का नाम सुना होगा ना? तो जितने भी कोर्ट में जितनी भी बातें होती हैं, या जिसका भी स्टेनोग्राफर होता है, वो जो भी बातें करता है हिंदी इंग्लिश में किसी में भी, उसको स्टेनोग्राफर स्टेनो में उसमें अपने टाइप से लिखता हुआ चलता है ऑन द स्पॉट। तो सोचिए स्पीड कितनी फास्ट रहती होगी, कितनी प्रैक्टिस लगती है। मैंने खुद स्टेनो किया हुआ है, तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लाइक लिखावट पहले तो वो शब्द अलग है, दूसरी चीज बहुत प्रैक्टिस लगती है, ठीक है? तो वही प्रैक्टिस आपको लगेगी थ्रू योर थॉट, आपके गले से, कि आप कितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एनीवेज, एक वीडियोस कल मैंने आपके पास डूडल्स का वीडियो भेजा था, राइट? रूटीन का वीडियो भेजा था, आप सभी लोगों ने देखा होगा।
और वही सेम चीज जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी वही सारी चीजें मैंने उस क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। थोड़ा सा अगेन बैठ करके देखिए, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। आज मैं आपको पास्ट के बारे में बताने वाला हूँ, पास्ट के बारे में वो वीडियो देने वाला हूँ। कंटिन्यूटी एंड पास्ट सेकंड फॉर्म दोनों ही उसमें रहेंगी। एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जिस भी सेंटेंस में आपको लगे कि नहीं यार सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे हिंदी में नहीं बन रहा है, इंग्लिश तो बन रहा है, इंग्लिश में तो बन ही जाएगा यार। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सा ऐसा रूल लिख दे, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ हिंदी के लिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है भाई। मैं इंग्लिश में आपको ऐसा सपोज दैट मैं लेट इट इन दैट। अब अगर मैं हिंदी में ऐसे करके यहाँ लिख दूं कि पहले आपको डेट लगाना है, उसके बाद आपको पर्सन रखना है, उसके बाद आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रखना है, उसके बाद आपको जो रेस्ट बचेगा वो रखना है, तो फिर आप कुछ भी बना दोगे। यहाँ पर रख दिया लाइक डेट रख दिया, यहाँ डेट रख दिया, यहाँ पर एक पर्सन लगा दिया डेविड, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया लाइक सिंपली क्रून, ठीक है, एक वर्ड में दिया क्रून लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं ये क्रून का मतलब क्या है, तो कह रहे हो सर हमें पता नहीं है इसका मतलब क्या है, डिड डेविड क्रून, ये बस हमने पढ़ लिया है, हमें बस इसका मतलब नहीं पता। तो मतलब इसीलिए पता होना चाहिए। अब मैंने कहा क्रून, क्रून का मतलब होता है गुनगुनाना, ठीक है। अब इसकी हिंदी कैसे बनाओगे, आप बताइए हिंदी कैसे बनाओगे, डिड डेविड क्रून, हिंदी क्या होगी इसकी बताइए। क्या डेविड गुनगुना रहा था? यही गलती है ना, इसी पे चपेट पड़ने का मन, लाइक ऐसा लगता है उठा के ऐसे मारे, राइट। गुनगुना रहा था, कंटिन्यूटी इसमें कहाँ नजर आ रही है, कहाँ आएंगे आपको नजर आ रहा है बताइए। गुनगुनाया था। गुनगुनाया था, राइट। सिंपल, वो चीज आपको समझ में आना चाहिए ना कि लाइक हाँ क्या डेविड ने गाना या क्या डेविड ने गुनगुनाया था। पास कंप्लीट कंप्लीट करना है ना उसको, तो उसके सेंस में अब सोचिए। अब हिंदी में आप बोलो कि क्या डेविड गुनगुना रहा था, और इंग्लिश में आप ये सेंटेंस बोल रहे हो किसी के सामने। अब अगर मान लीजिए सेंस आपको बोलना है कि लाइक गुनगुनाया था, तो ये सेंस ही नहीं निकलेगा, फिर आप डेविड में चिपके रहोगे, उसी में डिड में चिपके रहोगे, गुनगुना रहा था, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी पे फोकस करिए, सो आपके सारे सेंटेंसेस अच्छे बनना स्टार्ट होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अपना रूटीन हिंदी में लिखिए, उसके बाद उसको इंग्लिश में करिए। एंड अगेन श्वेता, जब आप रूटीन को लिखे तो ऐसा लाइन से मत लिखे कि लाइक मैं सुबह 7 बजे उठा था फिर एक नीचे लाइन। पहले अपना रूटीन लिखे कि हाँ ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस का नीचे अपना एक ट्रांसलेशन करें, राइट। ऐसे तोड़ तोड़ के करेंगे तो वो फिर बोल भी नहीं पाएंगे, राइट। एंड अगेन आज से ही ट्राई करिए लिखना ज्यादा से ज्यादा, बोलना ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि अब इसकी जब प्रैक्टिस होगी ना, अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो फिर अपने आप में आप खुद में ही सोचोगे नहीं यार मैं पीछे जा रहे हूँ, ठीक है, और लोग आगे निकल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, बिलीव मी, राइट। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल धनश्री है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया, बट हाँ मेहनत करती है, जैसे श्वेता भी कर रही है, शुभम कर रहे हैं, राइट। सविता मैम भी आती है क्लास में, क्लास ले रही है। तो अगेन जब आप मेहनत करोगे ना, जब आप क्वेश्चन पुटअप करोगे ना, तो वो आपको खुद ही नजर आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही नजर आएगा, ठीक है। और एक टीचर की बात समझेंगे, टीचर क्या है, टीचर खुद चाह रहा है कि आप बोलो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आप अपनी मेहनत करोगे तो मैं थोड़ा सा और उस पर जितना भी अपनी साइड से हैंड हो सकता है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके पास में आज वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ, वाली वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, उसके साथ में मैं आपको कुछ वर्ड्स भी शेयर करता हूँ, ठीक है। इन वर्ड्स एक वीडियो एक स्टोरी छोटी सी शेयर करता हूँ, उस स्टोरी में से काफी सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, वो अपनी डेली लाइफ में आप उसको ऐड करिएगा। जो भी वर्ड आपको समझ में आता है उसको ऐड करिएगा, निकाल लीजिएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस वर्ड की हिंदी है जो इसकी इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, या इंग्लिश है जो इसकी हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश की हिंदी आप गूगल से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा आपको। हिंदी से इंग्लिश पूछने के लिए आप मेरे पास भेज दीजिएगा, तो मैं आपको, ठीक है, क्लियर। Yes. चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं क्लास में। एनी डाउट? नो No. फाइन। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। एंड वन मोर थिंग इज दैट आज है हमारा 19 तारीख, ठीक है। एंड आज से 7 दिन के बाद दैट मीन्स 26 तारीख को, ठीक है, 26 तारीख को इंटरव्यू सेशन का पहला पॉइंट स्टार्ट होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें पॉइंट में बताई जाएंगी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ठीक है, एंड लाइक पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। तो प्लीज ट्राई करिएगा कि लाइक क्लासेस को अब प्लीज मत मिस करिएगा, क्योंकि अब मिस करा तो सब कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मिस मत करिएगा कोई भी क्लासेस को, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग नहीं है ऐड मेरे साथ में, ठीक है। इंस्टाग्राम पे प्लीज प्लीज प्लीज, उस पर मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, आई मीन डिटेल तो नहीं है उस पर, अब बीच बीच की तोड़ तोड़ करके मैं डालता हूँ उसमें शॉर्ट्स। तो प्लीज फोकस ये करिए कि उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसमें जरूर रहिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं उसको प्लीज कमेंट में बताइए, राइट। होमवर्क दिए जाते हैं, होमवर्क भी करिएगा उसमें, और मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, तो
जहां से भी आपको लगे कि नहीं यार इंग्लिश को मैं पकड़ना है, तो वहां से आप पकड़ने की कोशिश करिए। छोटी छोटी चीजें आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो आपको शॉर्ट से मिल जाएंगे, क्लासेस में तो मैं आपको इलैबोरेट करके बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, विल बी मीटिंग टुमारो, टेक केयर एंड बाय। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ सर, जी निशा आप मैम, जी शॉर्ट में सर ये जस्ट वेट। जहाँ हम क्वेश्चन करते हैं कभी आर और डू